हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस और हाउसर मैग्नोमीटर? किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी और हाउसर मैग्नोमीटर विकसित किया है? तो इंडिया के साइंटिस्ट ने ये कर दिखाया है और भारतीय वैज्ञानिकों ने एक जो ओवर हॉसर मैग्नोमीटर है ये विकसित किया है जो दुनिया भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं के द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐसे सबसे अच्छे मैग्नोमीटर में से एक है जो भू चुंबकीय सैंपलिंग के लिए आवश्यक सैंपलिंग और संवेदन प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित सेंसर भू चुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए वाणिज्यिक OVH मैग्नोमीटर के बारे में भारत की निर्भरता का समाधान कर सकता है। OVH मैग्नोमीटर अपनी उच्च सटीकता, उच्च संवेदनशीलता और कुशल विद्युत खपत के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सभी चुंबकीय वेधशालाओं में अनुप्रयोग प्राप्त किए हैं और अब तक भारत में ऐसे उद्देश्यों के लिए इनका आयात किया जाता रहा है। और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार के DST के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान ने अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मैग्नोमीटर विकसित किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, Who has authored the book दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स? किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक जो पुस्तक है ये लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लिखी है हरदीप सिंह पुरी ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री है भारत सरकार, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक एक जो नई बुक है ये लिखी है। और जो ये बुक है ये रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा जो है ये पब्लिश की गई है और भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किताब की प्रस्तावना लिखी है। ये जो बुक है ये विश्वविद्यालयों के सबसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और 15 योगदानकर्ताओं के संकाय के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री जो बुक है ये पुलाप्रे बालकृष्णन ने लिखी है। रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स जो है ये सानिध्या शर्मा के द्वारा लिखी गई है। लॉइन ऑफ द स्काई हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये स्टीफेन बार्कर के द्वारा लिखी गई है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री अंगेज जो बुक है ये संजय भारू के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबेंडन पीस एंड री इन्वेटेड वॉर जो है ये सौमेल मोयन के द्वारा लिखी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल कॉन्ट्रीब्यूट $5 million टू द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का जो योगदान है ये करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडिया करने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का जो योगदान है ये करने वाले हैं। नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कमेटी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक के पूर्ण सत्र के दौरान ये घोषणा की गई है और ये पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर हो रही है। भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है
और इसने 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की है। और बैठक 28 अक्टूबर 2022 को मुंबई में शुरू हुई, जहां 2008 में पाकिस्तान से बाहर भारत में आए आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर आतंकी हमला किया था, जिसमें 140 भारतीय नागरिक और 23 अन्य देशों के 26 नागरिक मारे गए थे। बैठक की जो अंतिम सत्र है ये 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु विल ट्रेवल 20,000 किलोमीटर बाय साइकिल एंड विजिट ऑल द स्टेट्स? कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाली है आशा राजूभाई मालविया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की लाडली राष्ट्रीय एथलीट व पर्वतारोही आशा राजूभाई मालवीय 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाएगी और वह मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस मतलब 1 नवंबर के अवसर पर साइकिल यात्रा कर देश के सभी राज्यों का भ्रमण करेगी। और यात्रा के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्पॉट, नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और संस्कृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का अभियान का हिस्सा बनेगी। और प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने यात्रा में संयोग के रूप में आशा को टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में एक बेहद आधुनिक जीपीएस युक्त हाइब्रिड साइकिल रोम 2 और साइकिल किट सौंपी है। और पर्यटन स्थलों को महिलाओं, खासकर एकल महिला यात्रियों के लिए और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा प्राथमिकता पर विभिन्न परियोजना का संचालन किया जा रहा है। और यात्रा का जो समापन है ये 11 माह के बाद में दिल्ली में होगा। आशा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित तेंजिंग खान एवं बीसी राय जैसी बर्फीली चोटियों को फतह कर तिरंगा फहरा चुकी है। और उनका जो नाम है ये देश की नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स OMG बुक में दर्ज है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नासा हैज लॉन्च्ड द ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट? नासा ने ड्रैगन फ्लाई जो प्रोजेक्ट है इसको किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है शनि ग्रह पे जो लॉन्च करने की वो की है। 20 का करेक्ट आंसर होगा, नासा साल 2027 में ड्रैगन फ्लाई को शनि ग्रह के लिए लॉन्च करेगा और ये हेलीकॉप्टर साल 2034 में यानी 8 साल के बाद शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करेगा। इसके बाद इसे पैराशूट की मदद से उतारा जाएगा और ये किसी भी पहिए वाले रोवर की तुलना में ज्यादा इलाका कवर कर सकेगा। और ये एक बार उड़ान भरेगा तो आधे घंटे 16 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर लेगा। इसका मिशन 2 साल का होगा, यानी यह 2 साल तक शनि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा टाइटन पर उड़ान भरता रहेगा। नासा की हम बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है यह है बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा सन मिशन? तो ये है सनराइज। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेटेड द न्यू IIFT कैंपस? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है। परिसर आंध्र प्रदेश सरकार की मदद से स्थापित किया गया है और ये अस्थायी रूप से जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय काकीनाडा में होगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना साल 1963 में भारत के बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और ये व्यापार और वित्त पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा अनवेल्ड? कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान के नाथद्वारा में किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। भगवान शिव की इस प्रतिमा को विश्व स्वरूपम नाम दिया गया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में स्थापित भगवान शिव की 369 फुट ऊंची प्रतिमा का गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक मोरारी बापू ने अनावरण किया है। और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जो है ये उपस्थित रहे हैं। और संस्थान के ट्रस्टी और मिराज समूह के अध्यक्ष मदन पालीवाल ने बताया है कि प्रतिमा के अनावरण के पश्चात पूरे राज्य में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर यानी 9 दिनों तक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान शिव की ये विश्व स्वरूपम प्रतिमा उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूर स्थित है और इसका निर्माण टाट पदम संस्थान के द्वारा किया गया है। यहाँ भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। कहा जाता है कि ये मूर्ति 20 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है और यह 51 बीघे में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द यूज ऑफ विच केमिकल कंपाउंड हैज बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइफॉस्फेट को जो ये है प्रतिबंध किया गया है। सरकार ने मानव और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे कई तरह के खतरे पैदा होते हैं और एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस संबंध में किए गए वैश्विक अध्ययन और नियामक निकायों का हवाला देते हुए इस फैसले का विरोध किया है। और ग्लाइफोसेट और इसके फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। वर्तमान में ये यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 160 से अधिक देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया भर के किसान कई दशक से सुरक्षित और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट विल प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट वॉरियर्स टू डील विद डिजास्टर्स। आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो ये करने वाला है ओडिशा। ए इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राज्य सरकार हर गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। और पटनायक ने ये बात ओडिशा आपदा तैयारी दिवस के उपलक्ष्य में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। और ये दिन 1999 को आए महाचक्रवात की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसमें राज्य में लगभग 10,000 लोग जो है ये मारे गए थे। और हर गांव घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के मद्देनजर चौथी कक्षा से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में आपदा एवं महामारी प्रबंधन की शुरुआत की जा रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हैज वॉन द सुल्तान जोहर कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हराया है ऑस्ट्रेलिया को। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत ने सुल्तान जोहर कप का खिताब जीत लिया है और फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। सुल्तान जोहर कप में अंडर 21 की टीमें हिस्सा लेती है और ये भारत का तीसरा ये टाइटल है। इससे पहले टीम ने 2013, 2014 में ये जो टूर्नामेंट है ये जीता था। और इस जीत के साथ ही भारत की जूनियर टीम ने इसी साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का भी बदला ले लिया है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष हॉकी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-0 से हराया था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं राजेश रंजन। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी?
तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट करने वाली है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये टाटा को सौंपी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस और भारत की वायुसेना ने कहाँ गरुड़ नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है जोधपुर के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो ये कर दिया है Xiaomi ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ईरान को कर दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अक्षय कुमार। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वेलिंगटन के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।